राधा बड़ी खुशी की बात है जो परंपरा आपने अपनाई है। ये एक ऐसी स्वस्थ, सच्ची और प्रेरणादायक परंपरा है। दूसरे देश में आके अपने संस्कार, अपनी सभ्यता, अपने विचार रख के हम ये रोजाना कभी किसी के घर, कभी किसी के घर मिलके सत्संग करते हैं, बैठ के भोजन करते हैं। इससे आपसी प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे की दुख दर्द की बातों का पता चलता है और जिस किसी को कैसी भी जरूरत होती है उसकी भावना के अनुरूप आप उनकी सहायता भी करते हो, तन से, मन से, धन से। तो ये चीजें ऐसी हैं जिससे प्रेम बढ़े, दिल में दया बढ़े, मिलके काम करना एक अच्छे समाज के गुण हैं ये। और जिस समाज में ये गुण आते हैं वो समाज जरूर उन्नति करता है। इसीलिए महापुरुषों ने इसका नाम सत्संग दिया, संगत दिया। मिल बैठ के खाने को पंगत कहा कि पंगत में बैठिए, जिसमें कोई भेदभाव नहीं, छोटा बड़ा नहीं, ऊंचा नीचा नहीं, गरीब अमीर नहीं, सिर्फ प्रेम का रास्ता है। प्रेम बांटते हो और जहां प्रेम होता है वहां सब सफलताएं आके अपने आप उनके चरण चूमती है। जिस जगह पे लड़ाई झगड़ा हो, कलेश हो या किसी भी प्रकार से उनके विचार ना मिलते हो, उस घर में कहो, समाज में कहो, देश में कहो, कभी भी शांति नहीं आ सकती। और जहां शांति नहीं होती वहां बर्बादी शुरू हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम जब इकट्ठे मिलके बैठते हैं, उससे भी ना तो हम खाने के लिए बैठते, ना ही बातचीत करने के लिए, बल्कि प्रभु का गुणगान करने के लिए। ये उससे भी ऊंची बात है, वो भी बहुत बड़ी बात है दो। लेकिन हमारा उद्देश्य वो तो एक ऐसी चीज है कि जब मिलके बैठते हैं, खाना खाते हैं, एक दूसरे का हालचाल जानते हैं, वो जरूरी चीज है। और उन्हीं चीजों के साथ साथ हमें जो भक्ति करने का रास्ता है वो खुलता है। जिस इंसान के अंदर दया है वो धर्म का पालन करता है। जिसके दिल में दया नहीं है तो उसका कोई धर्म भी नहीं है। धर्म इंसान का क्या है कि एक दूसरे की पीड़ा को समझे, किसी को किसी प्रकार की तकलीफ देने की बजाय उसकी सहायता और मदद करे। और इसके साथ साथ छोटे बच्चे भी जब देखते हैं तो वो भी बिना कहे, बिना बताए, बिना समझाए, चाहे वो उसमें आके ना बैठे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके उनके मन के अंदर ये बात बैठती रहती है। वो भी उस रास्ते को जानते हैं। कई बार देखा होगा, कई लोग कहते हैं कि जी मैं तो सत्संग में नहीं आता था, मेरी माँ आती थी, मेरा पिता आता था, मेरा दादा आता था, मुझे तो दर्शन करने का अब मौका मिला, मुझे तो अब पता लगा कि सत्संग में कितना लाभ मिलता है, सत्संग चीज क्या है। क्यों कि इंसान जैसे समाज में रहता है वैसे ही उसका विचार, वैसे ही उसके ख्यालात होते हैं। दुनियादारी के लोगों की बातें अलग प्रकार की हैं, भक्तों की बात अलग प्रकार की है।
क्योंकि संसारियों की बातों में तो संसारी चीज़ों के बारे में ही बात चलेगी, और जब सत्संगियों में बैठोगे तो सत्संग की, भजन की, सुमरण की, ध्यान की, गुरु महिमा की और प्रभु के गुणों का गुणगान करोगे। ऐसी ऐसी बातें एक दूसरे के सामने जब बताते हैं, उनसे उन लोगों के विचारों को शक्ति मिलती है, उनका विश्वास दृढ़ होता है, उनमें संकल्प शक्ति बढ़ती है और आत्म जागृति आती है। जब तक इंसान के अंदर ये जागृति नहीं आती, उसके विचार बदले नहीं हो सकते। हम तो ठोकर लगने के बाद, कुछ लोग ठोकर लगने के बाद समझते हैं। बुद्धिमान और अव्वल दर्जे के लोग हैं, वो सिर्फ कहने मात्र से ही समझ जाते हैं, बल्कि इशारे से समझ जाते हैं। जो मंद बुद्धि होते हैं वो एक बार नहीं बार बार करने से शायद उनके ख्याल में और ध्यान में बात आती है। तो ये ऐसी जगह है कि इसमें मूर्ख से मूर्ख, जो रामायण में तुलसीदास ने लिख 60 सुधरी सुसंगति पावा, कि मूर्ख इंसान भी अच्छी संगति मिलने से सुधर जाता है। अगर इतर का बेचने, सेंट का बेचने वाला अपने हाथों से सेंट ना भी लगाए, लेकिन बेचते बेचते भी उनको बर्तनों को, शीशियों को, बोतल को या जिसमें भी वो होता है सेंट, तो उसको उसमें बिना लिए ही उसके हाथों में खुशबू हो जाती है। तो संतों के सत्संग की महिमा भी यही है कि ना चाहते हुए भी अगर कोई बैठ जाए ना सत्संग में आके, ना सुनना चाहे तो भी कोई ना कोई बात उनके ख्याल में, दिमाग में अगर चली गई, तो ऐसा वक्त कभी आता है कि वो बात जब उनके आगे साबित होती है और सच्ची गुजरती है, तो दुष्ट, डाकू, ठग, लुटेरे भी अपना जीवन बदल के सत्संगी हो जाते हैं। एक समय की बात है कि एक डाकू था, एक गांव में चोर थे, डाके डालते, चोरी करते। बुजुर्ग हो गया वो जो उनका लीडर था चोरों का। अब जिस घर में जो उनके माँ बाप काम करते हैं, लगभग बच्चे भी उसी काम में लग जाते हैं। किसान का बच्चा किसान होता है, दूसरे जो आदमी जिस लाइन पे होते हैं उसमें बच्चे लगभग उसी लाइन में काम करते हैं। तो और तो कोई उनका पेशा था नहीं, चोरी करना पेशा था। जब चोरी करते करते अंत टाइम उसका आ गया, तो एक दिन मौत को नज़दीक देख के अपने लड़कों को बुला के कहने लगा कि मैंने तुम्हारा पालन पोषण चोरी से किया, मेरा धंधा था, तुम कोई काम करते नहीं हो, लेकिन तुम्हें भी मैं बताता हूँ चोरी करना, लेकिन चोरी के रास्ते पर चलोगे ये तुम्हारा व्यवसाय होगा। तुम्हें दुनियादारों के लोगों की बातों में नहीं आना, और किसी संत और महापुरुष के सत्संग में तो कभी जाना ही नहीं। ये भूल नहीं करना कभी। तो बुजुर्गों की, माँ बाप की, गुरुजनों की बात सब मानते हैं। मानते क्यों हैं? कि उनका अनुभव होता है। जो भी उन किसी को बात कहते हैं वो अपने अनुभव के आधार पर कहते हैं कि भाई ऐसा करने से तुझे लाभ होगा, अगर नहीं करेगा तो नुकसान उठाना पड़ेगा। तो बड़ी सरल सी बात है। उसका शरीर पूरा हो गया, चोला छोड़ दिया, लड़के थे, आपस में बात की कि भाई अपना और तो कोई काम नहीं है, चोरी करना काम है, चलो चोरी करने चलते हैं। चोरी करने के लिए रात को चले गए। वो 3-4 लड़के थे उसके। रात को जब एक गांव में गए चोरी करने के लिए, तो रात के समय में एक जगह सत्संग चल रहा था।
तो और तो दो दूसरी गली में निकल के, एक जब उस गली में से निकला तो उसने देखे यहाँ तो सत्संग हो रहा है, लेकिन अपने पिता की बात याद आई कि पिताजी ने तो ये कहा था जहाँ सत्संग होता हो वहां तो बिल्कुल ही नहीं जाना। उसने मन में विचार किया मैं सत्संग में तो जाता नहीं, ना कोई बात सुनूंगा, जब सामने से गुजरूंगा तो कानों में उंगली दे लूंगा, कोई बात मेरे कान में ही नहीं पड़ेगी, तो सत्संग में ना जाना ही हो गया। वो जब उसके पास से गुजरा तो उसी टाइम पर जो वहां सत्संग कर रहे थे महात्मा जी, वो कहने लगे भाई देखो एक बात बताऊं आप लोगों को कि जो देवता होते हैं ना उनकी छाया नहीं होती। देवताओं की ये पहचान है, कभी तुम्हें ऐसा मौका मिल जाए किसी देवता के दर्शन हो या साक्षात तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए तो ये देख लेना उनकी छाया नहीं होगी। ये बात उसे कान में पड़ गई, सुनना नहीं चाहता था, निकल गया। चोरी करी उन्होंने, अच्छा मार हाथ लगा, किसी अमीर के घर में चोरी हुई थी, चले गए। सुबह को पता लगा चोरी हुई तो बोले भाई चोर कौन, किसने चोरी की होगी। इधर उधर की सब बात किसी ने बताया, उस गांव में ऐसे चोर हैं वहां, तो किसी ने कहा कि ऐसी चोरी तो वो चोर किया करता, लेकिन अब तो उम्र क्या। बोला चलो उनके बच्चों से पता करते हैं, और सब जगह पता किया तो किसी ने कही नहीं कि हम चोरी करते हैं। उनके घर जाके उनसे कहने लगे कि तुमने चोरी की है। बोले जी हमने तो नहीं की। चलो पकड़ के ले गए उनको थाने में बंद कर दिया। सबने कहा कि जरूर इन्होंने की है। उन्होंने बहुत धमकाया, बहुत पूछा, बहुत समझाया कि देखो सच्ची बता दो, तुम्हें हम कुछ नहीं कहेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने नहीं बताई। बोले कि चोरी तो इन्होंने की है, लेकिन अब पूछा कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है। फिर एक औरत थी, वो कहने लगी कि मैं इसकी इनसे सच्चाई उगलवा दूंगी। बोला कैसे? बोला मैं देवी का रूप बना के और रात के टाइम आऊंगी, और जब इनसे पूछ लेंगे कि चोर देवी का पुजारी होता है और देवी के सामने झूठ नहीं बोलेगा, क्यों उसको मना के चोरी करने चलते हैं। चोर जो होगा वो देवी को मनाता है। वो रात के टाइम में एक नकली शेर की खाल पर आके और शेर पर होके सवार, और वो औरत देवी का रूप धर के आई और आके न देख के कहने लगी बच्चों। बोले वो माता आ गई, माता आ गई। उन्होंने मस्तक झुकाया, बोला कि माँ देखो हमारे साथ क्या हुआ। बोला मैं जानती हूँ, लेकिन बेटो मेरे आगे झूठ ना बोलो, मेरे आगे सामने सच्ची बताओ क्या चोरी तुमने की है। तो उनमें वो बताने ही वाला था। तो जिसने ये बात सुन ली थी कि देवताओं की छाया नहीं होती, तो लाइट में उसने देखा कि उसकी तो छाया थी। वो बताने लगा था, उसका हाथ पकड़ के दबा लिया। बोला रुक। बोले माता आप तो सर्वदा जानती हो, आपको सब कुछ दिखाई देता है, आपके सामने हम झूठ कैसे बोल सकते हैं? आपको पता ही हम चोर नहीं हैं। अब बताओ इन लोगों को हम कैसे समझाएं? आप ही समझाओ किसी तरह से। वो आके कहने लगी भाई एक बात बताऊं, ये चोर नहीं है। छोड़ दिए। छोड़ने के बाद वो चोर घर आके बात करने लगे, अरे भाई देखो पिताजी तो इनकार कर गए थे, लेकिन मैंने एक बात वो भी मैं चाहता नहीं था सुनना, कि वैसे ही मेरे कान में ये वचन पड़ गए कि भाई देवताओं की छाया नहीं होती। सत्संग हो रहा था एक जगह और मैंने कान में उंगली डाल ली, लेकिन इतनी देर में ये बात सुन ली
कि देखो एक बात के सुनने से और अपनी सबकी जान बच गई, नहीं तो अब पता नहीं क्या सजा मिलती। कि महापुरुषों के एक वचन के कारण उनमें इतनी ताकत होती है। जब हमारी इतनी बड़ी सजा बच गई तो हम रोजाना अगर सत्संग करें तो हमें कितना लाभ होगा। इसलिए सत्संग बहुत ऊंची चीज है। विश्वामित्र राज ऋषि कहलाते थे और वशिष्ठ जी उनको कभी भी हमेशा इसी नाम से पुकारते थे कि आइए राज ऋषि, और वो खुद को उसको ब्रह्म ऋषि कहते थे। तो कभी भी उनको उन्होंने ब्रह्म ऋषि नहीं कहा, राज ऋषि कहा। इस बात के कारण उन दोनों की बड़ी अणबण रहती थी, क्योंकि विश्वामित्र जी राज छोड़ के भक्ति की थी, तप किया था। और वशिष्ठ जी सत्संग करते थे और वो करते थे तप। विश्वामित्र ने तप किया, दोनों की जिद होगी। वो कहने लगे तप बड़ा होता है, और वशिष्ठ जी कहने लगे सत्संग बड़ा होता है। बोला नहीं, बोला तो हमसे तो फैसला होगा नहीं, आप अपना बड़ा बताओगे, मैं मेरा बड़ा बताऊंगा। चलो चलते हैं, हमने देवताओं के पास चल के पूछेंगे। सबसे पहले गए ब्रह्मा जी के पास, देखा कि कैसे आए ऋषि। बोले आओ ऋषियों, कैसे आना हुआ? बोला जी हमारा आपस में एक प्रश्न को लेके झगड़ा है, आप उसका सॉल्यूशन करो। बोला बोलो। बोला कि विश्वामित्र जी कहते तप बड़ा होता है, मैं कहता हूं कि सत्संग बड़ा होता है। अब उन्होंने सोचा अगर विश्वामित्र को बड़ा बताऊंगा तो मुश्किल, वशिष्ठ को बताऊंगा तो मुश्किल। दोनों की अणबण कहने लगे यार एक बात देखो, बोला दुनिया का कितना कारोबार मेरे सिर पर है, मैं इतना काम करता, ये 84 लाख के जीव जंतु पशु पक्षी, मेरा काम तो रचना करना है, फुर्सत ही नहीं है एक मिनट की भी। आप शंकर जी के पास ले जाओ। शंकर जी के पास गए। शंकर जी भी देख के विचार करने लगे आज दोनों इतने बड़े ऋषि कैसे आना हुआ। तो विश्वामित्र ने बहुत तप किया था, उसने तो एक अलग दुनिया ही बना दी थी। अगर वो तप में खरा उतर जाता तो वो तो उसने तो लोग भी ये इंसान भी बना दिए थे, लेकिन वो तप उसका भंग हो गया। जब जब कोई भी इतने ऊंचे पद पर पहुंचता है और ऐसी कामना करता है कि मैं ये सब कुछ बन जाऊं और परमात्मा से मुकाबला करूं, तो प्रभु की ओर से ऐसा रचना रच दी जाती है कि वो रूप धार के आते हैं, उसके उस रास्ते से उसको हटा देते हैं, भंग कर देते हैं उसकी तपस्या। चलो वो बात अलग थी। दोनों को देख के महादेव जी कहने लगे आओ ऋषियों, कैसे आना हुआ? बोला जी ये बात है, विश्वामित्र कहता है तप बड़ा है, मैं कहता हूं कि सत्संग बड़ा है, फैसला करो आप, हमारा फैसला नहीं हो रहा है। बोला मेरे से कैसे फैसले होते, मैं मस्त आदमी, मैं अपनी परवाह नहीं करता। ये बात जाओ विष्णु भगवान के पास जाओ, वो सब कुछ जानते हैं, वो आपका जो है ये फैसला कर देंगे। विष्णु भगवान के पास पहुंचे। विष्णु भगवान बोला यार कितनी दुनिया की रचना कर रखी है, उनको सारा संभालना देखना, उनका लालन पालन करना, मेरे सिर पर बात पड़ी है। ये बात आप उलझन वाली मेरे से क्यों? आप ये बात शेषनाग के पास जाओ, वो सुलझा सके। शेषनाग के पास पहुंचे, पृथ्वी उठा रखी शेषनाग ने सिर के ऊपर, सारी पृथ्वी का भार।
दोनों देख के कहने लगे, आओ ऋषियों, आज कैसे आना हुआ? बोले, आना क्या हुआ, हम तो फंस गए, हमारा फैसला ही नहीं हो रहा। ब्रह्मा जी के पास गए, शंकर जी के पास गए, विष्णु जी के पास गए, आखिर आपका नाम आया कि विशेषनाग के पास जाओ। आपके पास आए हैं, आप हमारा समाधान करो। बोले, बताओ क्या बात है? बोले, जी विश्वामित्र कहते हैं कि तप बड़ा होता है, और मैं कहता हूं सत्संग बड़ा होता है। आप बताओ क्या चीज, कौन सा इनमें बड़ा है? बोले, अच्छा बताता हूं मैं, लेकिन मैं परेशान हूं। बोले, आप क्या परेशान हो? बोले, पूरी पृथ्वी का भार मेरे सिर पर है, ये थोड़ी देर के लिए पृथ्वी आप में से एक जना संभाल लो, मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूं। तो जो आदमी अहंकारी होता है वो सबसे पहले कूद के पड़ता है। विश्वामित्र बोले, अल्लाह मेरे को दे। पृथ्वी ली, पृथ्वी उसने ले लेते ही पृथ्वी नीचे उछलने लगी। बोला, रोक इसको, पृथ्वी को रोक। विश्वामित्र क्या करता है? विश्वामित्र ने कहा कि मेरा सारा तप की जो शक्ति है वो देता हूं, पृथ्वी रुक जा। नहीं रुकी। बोले, वशिष्ठ जी आप लो। वशिष्ठ जी ने हाथ पे लेके कहने लगे कि मैं 1 घड़ी का सत्संग देता हूं। पृथ्वी वहीं ठहरेगी। विश्वामित्र बोले, करो अब फैसला, बताओ, अब तो पृथ्वी रुक गई। बोले, फैसला तो लिया। बोले, फैसला क्या हो लिया? बोला कि आपके तप के कारण ये रुकी नहीं, उनके सत्संग के, घड़ी के सत्संग के कारण पृथ्वी रुक गई, तो फैसला हो चुका है। तो कहने का तात्पर्य है, सत्संग बहुत ऊंची चीज है। तप करने वाले तपेश्वरी कितने लाखों वर्षों तक उन्होंने तप किया, एकांत में रहे, कष्ट उठाए, त्याग किया, लेकिन क्या मिला कि वो अपनी करनी भी पूरी नहीं कर पाए। तप करने वाले ऋषि 80-80 हजार वर्ष तक तप करने वाले अपनी करनी से गिर गए। नारद मुनि जैसों का बंदर का मुंह हो गया। वशिष्ठ जी क्या हालत तो है, एक अप्सरा के कारण उसकी सारी तपस्या भंग हो गई। पाराशर ऋषि के साथ ऐसा हुआ कि उसको झीवर की लड़की के साथ उसको अपना खोटा कर्म करना पड़ गया तप करने वालों का। लेकिन जो सत्संग में आ जाते हैं उन लोगों का, मैं ये नहीं कहता कि उनकी हम बराबरी कर सकते हैं, नहीं, ये कहते कि इतने करने वालों को आपका भी वो सुधार नहीं कर पाए, और सत्संग के माध्यम से दुनिया उतर जाती है। सत्संग इतनी ऊंची चीज है, लेकिन सत्संग सही मायने में करना चाहिए। और मैं सत्संग के बारे में बहुत स्पष्ट बात कहा करता हूं कि सत्संग देखने के लिए ना आओ, सत्संग सुनने के लिए ना आओ, सत्संग करना सीख जाओ। अब सत्संग करना क्या सीखेंगे? सत्संग में आते हैं और फिर आके बताते हैं कि मैंने ये कर्म कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने शराब पी ली, मैंने और उल्टे सीधे काम कर दिए, मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दे? बिना बुद्धि के इंसान हो जिसने पर्ण कर लिया। अपने देश की तो परंपरा रही कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। गुरु के सामने जब वचन दे दिया तो उस वचन से क्यों बार बार तुम पिटते हो? और गुरु वचन को त्यागे, दुख पावे पाते लागे, जाने न सारद शेष गुरु की माया। गुरु के वचन को जो छोड़ देता है उसको सजा जरूर मिलती है। अनजानपने में, अज्ञानपने में तो इंसान गलती करता है, लेकिन एक जानबूझ के करता है वो गलती नहीं करता, वो तो मस्ती करता है, वो तो जानबूझ के बदमाशी करता है। गलती होती है इंसान की, अनजाने में चलता जा रहा है, ध्यान नहीं, ठोकर लगी, गलती से लगी। और एक जानबूझ के किसी को मारता है कोई, तो वो गलती कहाँ हुई? जानबूझ के कोई झूठ बोलता है तो गलती कहाँ हुई? जानबूझ के कोई उल्टे सीधे काम में लगता है, वो गलती कहाँ हुई? गलती नहीं, वो पाप कमाया उसने। गलती होती है अनजाने में। जो चीज उसके संज्ञान में ना हो, ध्यान में ना हो,
और अचानक कोई ऐसी बात हो जाए वो तो है उसकी गलत हो गया। करना सही चाहता था, गलत हो गया। कोई ठीक करना चाहता है और उसमें करते करते कोई गलत हो गया। लेकिन सत्संग करते वक्त कैसे गलत हो जाता है, इसका मतलब उन्होंने उस वचन को माना ही नहीं, समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, सत्संग के महत्व को नहीं समझे। सत्संग यही तो चीज है जो इंसान को मूल रूप से बदल देता है। सत्संग की महिमा गाई कि वो तो मूर्खों को भी बुद्धिमान बना देता है, पापियों को भी धर्मात्मा बना देता है, बड़े बड़े ठग डाकू चोर लुटेरे। दादू साहब के पास में चला गया, पीथा नाम का डाकू, राजस्थान में है, नारायणा में, जयपुर के पास। पीथा नाम था डाकू का, पूरी पार्टी रखता था, डाकुओं गैंग था। दादू साहब के पास मिलना हो गया, दादू साहब के विचार सुने सत्संग के, बदल गया जीवन। वो सत्संग थे, एक वचन सुनने के कारण उनके जीवन बदल जाते हैं। हम रोजाना अपना सत्संग में सिर झुकाते हैं, बड़ी बड़ी बातें बढ़ाते हैं, बहुत दिखावा करते हैं, हमारा जीवन क्या है फिर? रात दिन तो निंदा में गुजरती है जिंदगी, खोटे कर्मों में, पाप कर्मों में, झूठ बोलने में, दूसरों की निंदा करने में। वो सत्संग किस बात का? सत्संग तो स्पष्ट है, सीधा है, सच्चा है, जिसका नाम सत्य हो गया। झूठ का उसका क्या मतलब? कपट की क्या उसमें स्थान? अधर्म कहां उसमें गलती कहां? फिर पीथा नाम का डाकू था, चला गया सत्संग में, गुरु की वाणी सुनी, वाणी सुन के मन पलट गया, वहीं फेंक दिया हथियार सब, कह दिया दूसरे डाकुओं को, मां आइंदा के लिए चोरी नहीं करूंगा, डाका नहीं डालूंगा, जाओ। बड़ा उन्होंने जिद की, पीथा आजा तो फिर आजा लौट के। कहने लगे कि अगर सूरज पूर्व की बजाय पश्चिम में उगना शुरू हो जाए, गंगा जो है उल्टी बहने मैदान से पहाड़ के ऊपर उल्टी चली जाए बहती बहती, वो ऐसा हो सकता है, लेकिन पिथा अपना वचन नहीं मोड़ सकता। गगन जमन उल्टी बहे और पश्चिम उगे बहान, पिता चोरी ना करे गुरु दादू की आन, कि गुरु दादू ने ये वचन दिया था, मुझे आन है कि सूरज पश्चिम में उग सकता है, गंगा जमुना उल्टी बह सकती है, लेकिन पिता गुरु के वचन को नहीं तोड़ सकता। ये सत्संग का असर होता है। और नहीं तोड़ा जिंदगी भर। ऐसा एक इंसान बन के दिखाया उसने कि डाकू क्या लोगों के सामने उदाहरण बन गया। ये चीज देता है सत्संग। सत्संग ये थोड़ा पल्ला झाड़ के चले गए, सुना चलो नक्की हुआ, काम खत्म हुआ। सत्संग सत्संग करते हो, लेकिन कुछ भी ना करने से, ये मैंने कहा शुरू में, ये बहुत अच्छी स्वस्थ परंपरा है। इस तरह से अगर मिल बैठ के सत्संग करते हो, तुम्हारे आपस में मेल जोड़ प्रेम बढ़ता है, एक दूसरे से इंसान सीखता है। जो चीज किताबों में तुम ग्रंथों में सिर मारते हुए तुम्हें कितना टाइम लग जाए, ये बात वहां नहीं मिलेंगी आपको, और मिलेंगी तो भी वो आप पर इतना असर नहीं करेंगी, क्योंकि वो आपने पढ़ी है, आंखों से देखी है, फिर दिमाग में गई है, फिर जाके कहीं वो दिमाग की किताब पे छपी है, कभी याद आएगी वो बात, तो उसका देखोगे सच्ची है झूठी है। सत्संग तो उसी टाइम तुरंत दान महाकल्याण एकदम फैसला कर देता है, एकदम सीधी गोली की तरह हमारे विचारों को झकझोर के रख देता है, बदल देता है। जीवन बदल जाना चाहिए, लेकिन यूं कही है कि तेल से और सत्संग से सभी चीज नरमा। तेल लगाने से सारी चीज नरम पड़ जाती है। मूर्ख नर और सेंधड़ा दिन दिन होत कड़ा। एक मूर्ख आदमी नहीं सुधरेगा सत्संग से, और एक सेंधड़ा।
सेंधड़ा ऊंट की खाल का तेल डालने का एक वो बना लेते थे बर्तन पुराने जमाने में, उसमें तेल डालते थे क्योंकि वो सख्त रहता, तेल में भी वो सख्त नरम नहीं होता था। तो कहते हैं मूर्ख आदमी और वो सेंधड़ा वो तेल से नहीं नरम होते, बाकी सत्संग से सब जीव बुरे से बुरे भी सुधर जाते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद।